किसी प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स हैं। एक तो है डिग्री, जिसके साथ हम बहुत ही फेमिलियर हैं, और दूसरा है रेडियन। लास्ट वीडियो में हमने रेडियन पे काफी डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन कैसा होता है, कितना डिग्री में एक रेडियन होता है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक एंगल को रेडियन में कैसे मेजर किया जाता है। तो इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और ये इस सर्कल का सेंटर। तो अगर किसी एंगल को हमें मेजर करना है, फॉर एग्जाम्पल हम इस एंगल को मेजर कर रहे हैं, ये वाला जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। सो थीटा का रेडियन में मेजरमेंट कितना होगा, ये अगर हम पता करना चाहते हैं तो ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ हमें पता होना चाहिए कि ये आर्क लेंथ कितना है। लेट्स से दिस आर्क लेंथ इज L और इसका जो रेडियस है, दैट रेडियस इज R। सो थीटा, प्लेन एंगल थीटा, इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, लेट्स से L, ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज लेट्स से 4 सेंटीमीटर। तो इस सिचुएशन में हमें ये पता करना होगा कि ये थीटा जो है, इसका मेजरमेंट कितना होगा। सो थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R। सो 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, दोनों लेंथ का रेशियो है, तो ये जो यूनिट है लेंथ का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये जो प्लेन एंगल होता है। लेकिन चूंकि ये एक एंगल है, इसे समझाने के लिए हम इसके बाद लिख लेते हैं रेडियन, ये समझाने के लिए कि ये जो है 3 डिवाइडेड बाई 4 एक एंगल का मेजरमेंट है। तो अगर डेसिमल में आप इसे रिप्रेजेंट करें, दैट विल बिकम 0.75। 3 डिवाइडेड बाई 4 इज 0.75, इतना रेडियन को ही हम इन शॉर्ट रैड लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब आज के इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है, डिग्री और रेडियन को इंटर रिलेट करना। तो अब देखिए, फिर से मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं। अब क्या है, अब ये इसका सेंटर है और हम एक एंगल को मेजर करेंगे। सो हम एक एंगल मेजर कर रहे हैं। सो लेट्स से हम इस एंगल को मेजर कर रहे हैं, ये वाला एंगल। इसके लिए हमने देखा ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय ये रेडियस होगा। और अगर मान ले हम इस वाले एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो ये वाला आर्क लेंथ, दिस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब मान ले कि हम ये वाला एंगल को मेजर कर रहे हैं, ये वाला। सो दिस आर्क लेंथ, ये वाला आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब मान ले उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम जो मेजर कर रहे हैं वो ये वाला एंगल है। ये एंगल कितना हुआ, देखिए एक बार हमने घूम लिया है। सो ये पूरा 360 डिग्री। सो दिस एंगल इज 360 डिग्री। और रेडियन में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि दिस आर्क लेंथ, ये पूरा का पूरा सर्कल का सरकमफरेंस, दिस आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। सो इसका सरकमफरेंस C है, रेडियस R है। सो ये जो 360 डिग्री है, डिग्री में जो इसका मेजरमेंट होगा इस पूरे एंगल का, वो तो 360 डिग्री होगा। दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू ये जो आर्क लेंथ है, जो कि सरकमफरेंस हो गया इस सर्कल का, डिवाइडेड बाय R। ये जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, ये रेडियन में होगा, जो कि 360 डिग्री के बराबर होगा। यहां पर मैं रेडियन लिख देता हूं, इतना रैड समझाने के लिए। यहां पर डिग्री है तो यहां पर रेडियन हमने लिख दिया। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू दिस वैल्यू, जो भी होगा इसका वैल्यू, उतना रेडियन। सो अब यहीं से आगे हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू C, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, हमें पता है दैट इज 2 पाई R डिवाइडेड बाय रेडियस, इतना रेडियन। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन।
ये रिलेशन आपको याद रखना है और ये याद रह भी जाएगा। अगर आप इस वाले सिनेरियो को याद रखें तो ये वाला सिचुएशन जो है आपको याद रह जाएगा। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यहां पर 2 पाई आर सर्कमफरेंस और आर जो है रेडियस, आर कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखें। अब यहीं से ऑब्वियसली अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है तो हम कहेंगे चूंकि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू इसी का आधा होगा, सो पाई रेडियन। और 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। मैं ये सब क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये आपको याद रखना है। ये आप इतना फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं फिजिक्स में आगे के 2 साल और आगे भी, डेफिनेटली आगे भी 11th 12th और आगे, कि ये आपको याद रखना होगा। वैसे याद रह भी जाएगा, इतना फ्रीक्वेंटली आप यूज करेंगे कि ये सारे रिलेशंस आपको याद रह जाएंगे। फिर भी मैं चाहूंगा आप इसे नोट डाउन कर ले। टेक योर टाइम, नोट इट डाउन। यहीं से हम ये पता लगाएंगे कि कितना डिग्री एक रेडियन के बराबर होता है। तो यहां से इनमें से किसी भी रिलेशन को आप अगर कंसीडर कर ले तो आप डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं। चलिए मैं इसी रिलेशन को कंसीडर कर लेता हूं। तो जैसे कि 360 डिग्री इज इक्वल टू, हमने देखा ये है 2 पाई रेडियन। तो मैं 2 पाई रेडियन को पहले लिखूं क्योंकि कितना एक रेडियन कितना डिग्री होगा यही हमें पता करना है। तो मैं इसे पहले लिखता हूं। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम क्या करते हैं, हमें पता करना एक रेडियन कितना डिग्री के बराबर होगा। सो इक्वेशन के दोनों साइड को हम 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से हमें मिलेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसे आप थोड़ा सा रिड्यूस कर ले, यहां से 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360। सो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। वैल्यू पुट करें, चलिए 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू है 3.1415 nearly. So that is the value of pi. So that is equal to 57.2975 nearly, exact value नहीं है, 2975 इतना डिग्री। सो 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन का मेजरमेंट जो है अगर डिग्री में कहे तो ये होगा 57.2975 इतना डिग्री। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको जिस प्लेलिस्ट में मिलेंगे उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और क्लास 11th और 12th के बाकी सारे वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल के होम पेज पे जाएं, वहां पर जाके आप सारे प्लेलिस्ट को खोज सकते हैं। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।